अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं चन्नू टीवी। इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई अरूज पर है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल बेबस हो चुकी है। अवाम पिस रही है इस महंगाई में और हर तरफ आटा आटा आटे की रट है। कहीं आटा ये 50 रुपए और कहीं 55 रुपए और कहीं ये आटा 25 रुपए भी हुआ करता था। अब आटे की हालत ये है कि 50 से 60 रुपए तक फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे जनाब अलकमर साहब। हम इसको खुशामदीद कहते हैं कि ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं जनाब अदनान रसूल साहब, वो भी टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ खानेवाल हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि हुकूमत महंगाई को किस तरह कंट्रोल करे और आवाम को आटा किस तरह सस्ता मुहैया किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अलकमर साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल आटा इतना महंगा हो गया है कि आवाम पिस रही है इसमें, तो इसका क्या हल है, इसकी क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चन्नू टीवी की इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया आवाम की आवाज़ को जो है वो हाईलाइट करने का। तो शायद भी आपका सवाल है कि आटा क्यों महंगा है और आवाम को किस तरह इस आटे के बहरान से बचाया जा सकता है। तो मेरे नज़दीक एक सबसे बड़ी वजह और वाज़ेह वजह जो आटे के महंगा होने की वो ये है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी, और जो दूसरे नंबर पर वजह देखी जा सकती है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें फर्स्ट नंबर पर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शायद पहले नंबर पर आती है, उसके बाद नंबर आता है नाजायज़ मुनाफाखोरी का। क्योंकि जिस टाइम जो है मिल मालकान है, चाहे वो आटे की बात की जाए या इसी सेम कंडीशन में चीनी की बात कर लें, तो आटे का आप देखेंगे जब आटा फ्लोर मिल से तैयार होकर अपना किसी जो है वो एक ऐसी जगह पर जहाँ से इकट्ठा सेल आउट होता है, जहाँ से अपना शॉपकीपर जहाँ से आटा लेकर आते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे आटा एक वाफर मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन जब वहाँ पर अकॉर्डिंग टू जाहिर है कि हमने कोशिश की एक सर्वे करने की, ये जानने की कि जो हमने कई छोटे दुकानदारों से रब्ता किया और उनसे ये जानना चाहा कि एक्चुअल में ये आटे के बहरान के पीछे असल वजह क्या है। तो जो वाज़ेह वजह देखने को मिली, यानी कि आटे का बहरान या आटे का अगर कीमत से ज़ायद जो है असल नर्क से ज़ायद कीमत मिलने की क्या वजह है, तो इसके पीछे में मेन वजह जानने को ये मिली कि दुकानदारों का जो है वो शिद्दत से उनका एक ही इस मुतालिक जवाब था, वो ये था कि बेसिकली जब वो आटा लेने के लिए जो बड़े डीलर्स हैं, जो बड़े जहाँ पर बड़े स्टॉक किया जाता है आटा फ्लोर मिल से आने के बाद, जिन जगहों पर जाकर स्टोर होता है आटा, जब वो वहां से आटा लेने जाते हैं तो उन्हें मखसूस लिमिट के तहत जो है ना वो लिमिटेशंस लगा दी गई उनके ऊपर कि जी आया कि आप 10 बोरी एट अ टाइम लेकर जा सकते हैं या 15 बोरी या 20 बोरी, जितनी भी आप जो है एक लिमिट के मुताबिक ले जा सकते हैं। जी जी। तो उसके बाद इसके बायस हुआ ये कि जो शॉपकीपर या जो दुकानदार, जो हम छोटा दुकानदार जिसकी सेल डेली की 50 आटे के गट्टू की थी या जिसकी 100 आटे के गट्टू की सेल थी, उसको सिर्फ वो लिमिट लग गई 20 आटे के गट्टू की। इसके बाद ये हुआ कि उसके पास फर्स्ट 20 कस्टमर आए तो उनको फुली सेटिस्फाई करके उनको आप समझ लें कि उनको उनका जो है वो जो उनकी डिमांड थी वो पूरी कर दी। लेकिन जैसे ही उस 20 के बाद 21वां 22वां कस्टमर आने लगा तो उसको यही सेम जो है उस लोगों सुनने को मिला कि आटा मौजूद नहीं है। तो इस कंडीशन में जब शॉपकीपर ने देखा कि डिमांड ज्यादा है और मुझे पीछे से जो है वो एक लिमिटेड मिकदार मिल रही है, तो इसमें फिर उसने कोशिश की दोबारा राब्ता करने की। तो उससे ये कहा गया कि जी आटे वाफर मिकदार में आटा जो है वो मौजूद नहीं है, जिसके बायस फिर ये हुआ कि जाहिर है वो शॉपकीपर के पास तो डिमांड है, जाहिर है रोटी एक ऐसी जरूरत है जो आम आदमी के लिए, हर इंसान के लिए जरूरी है, ऐसी चीज है जो हर सूरत में आप समझ लेंगे वो तो इस्तेमाल होना ही होना है आटा, किसी भी सूरत में, चाहे महंगाई हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हो, चाहे बीमारी हो, किसी भी कंडीशन में आटे की जरूरत आपको आपकी प्रायोरिटी है। अच्छा, इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि जो हमारी गंदम जो है वाफर मकदार में अफगानिस्तान से मंगनी हुई, उसकी क्या वजह है? हमारी गंदम जाहिर है अगर यानी कि अफगानिस्तान में जब स्मगलिंग के मतलब बात कर रहे हैं, हमारी गंदम स्मगलिंग में, तो इसको सर ये देखें कि इसमें अगर कोई वजह स्मगलिंग के पीछे कहीं भी किसी भी चीज़ को स्मगल होने के पीछे सबसे पहले तो समझ लें आप जो इंतजामिया है या जो समझ लें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे जिसमें इंतजामिया आ जाए उसके बाद पुलिस आ जाए, तो मेनली अगर कहीं पर भी किसी अफगानिस्तान के अलावा मैं उस चीज़ को बाद में टैकल करता हूँ, मेन चीज़ ये कि किसी भी एरिया में चाहे पर्टिकुलर एक जिले से जिले में स्मगल हो रही हो, सूबे से सूबे में स्मगल हो रही हो, किसी भी चीज़ की स्मगलिंग के पीछे सबसे पहले अगर नाअहली देखी जाए तो वो इसमें इंतजामिया की नजदीक सबसे बड़ी नाअहली है, क्योंकि इसको मॉनिटर करना मेनली उन्हीं का काम होता है। जी बिल्कुल ठीक है। जनाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान किस तरह इस महंगाई को कंट्रोल करेगी? क्या ये आटा
50 से 60 रुपए तक या इससे अब जाने की इम्कान है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करूँगा चन्नू टीवी का, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और मेरा व्यू लिया। तो मैं ऐसा है कि ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन अकेले इमरान खान के होने से इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ज़िले इंतज़ामिया और जो है हमारे सीएम साहब हैं, उनकी काविशें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनको चाहिए कि जो आटा स्मगल होता है, जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि अफगानिस्तान जाता है, उसकी स्मगलिंग को रोका जाए और उसके साथ साथ जो ज़िला बदजीएन के एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जो गंदम स्मगल हो रही थी उसको रोका जाए। जब तक ये इस सिलसिलाकार को रोका नहीं जाएगा, आवाम को किसी भी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाती है ये जो नाजायज मुनाफाखोर है, वो उन्होंने सर उठा लिया है। जब गंदम की स्मगलिंग हुई है, एक जिला से दूसरे जिला या जिला से सूबा से दूसरे सूबे में गई है या फिर उसके बाद मुल्क से दूसरे मुल्क में गई है, तो इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कानून नहीं लागू किया गया और ना ही ऐसे मुनाफाखोरों को और जो नाजायज मुनाफाखोर थे और स्मगलर थे उनकी रोकथाम नहीं की गई। तो जिसकी वजह से इस वक्त आटा अपने महंगाई की तरफ जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज से 15 दिन पहले आटे का गट्टू 805 रुपए का था, अब तकरीबन 1100 रुपए का आम मार्केट में मिल रहा है और तकरीबन 50 से 60 रुपए किलो के दरमियान आटा आम मार्केट में सेल है। 805 रुपए तो ये गवर्नमेंट का कीमत थी ना इसकी, आटे के गट्टू की 20 किलो की? जी बिल्कुल गवर्नमेंट की ही थी। तो गवर्नमेंट की 1100 रुपए हो गई। अब गवर्नमेंट की ही थी, गवर्नमेंट उसके ऊपर जो थी अमल दरामद करा रही थी कि भाई 805 रुपए का आटा सेल हो, लिहाजा उसके बाद अब जो इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई है वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। जी फलां जगह गए, इतनी दुकानों को जुर्माना किया, फलां जगह गए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कहीं पे किसी भी किस्म का कोई ऐसा इकदाम नहीं हो रहा और जाके कोई कार्रवाई की गई हो। तो आटा इस वक्त आम मार्केट में खुले लफ्जों में बात है 1000 से 1100 रुपए का 20 किलो का थैला है और उसमें भी 19 किलो होता है, 50-20 किलो भी पूरा नहीं होता। राजा पास्को का टारगेट भी इस साल पूरा नहीं हुआ, तो लोगों ने पास्को का टारगेट कैसे पूरा होगा? क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जो जिम्मेदार थे, किसान थे, उन्होंने अपने घरों में गंदम को जखीरा करके रख लिया है। गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की उनके घरों पर जाके चेक किया जाए या उनके गोदामों को चेक किया जाए जहां से गंदम जाके उठाई जाए और उनको गवर्नमेंट के गोदामों तक पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से जखीरा अंदोजी और महंगाई ने सर उठाना शुरू किया आटे के लिए। असल वजह यह है कि गंदम तो किसान फरोख्त करे मगर उससे अखराजात पूरे नहीं होते। जब उसके अखराजात पूरे ना होंगे तो वो लामाला तौर पर गंदम को स्टोर तो करेगा ना। असल में बात यह है कि किसानों ने गंदम इसलिए स्टोर की है कि 40 किलो 1100 रुपए होगी तो किसान को कुछ नहीं बचेगा, उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे। किसान अब ये चाहता है कि ये हमारी गंदम 40 किलो की जो कीमत है वो कम से कम 1500 रुपए हो। तो ऐसे हिसाब से ये स्टोर होती है और इसी आस में वो लगा रहता है कि यार आज महंगाई होगी, आज कीमत बढ़ेगी तो मैं गंदम को फरोख्त करूंगा जिससे मेरे अखराजात पूरे हो सकेंगे। ये भी एक मेन वजह है महंगाई की कि क्योंकि खाद स्प्रे उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तो किसान ने जो गंदम पैदा की उसने तो रोकना ही था, जिससे घर का चूल्हा चल सके उसने उतनी ही फरोख्त कर दी। देखें जी एक बात और ये भी है कि जो किसानों ने गंदम जखीरा की है तो गवर्नमेंट ने उनको पिछला जो रेट था वो 1200 रुपए 40 किलो था, तो गवर्नमेंट ने इस बार 1400 रुपए 40 किलो का रेट मुकर्रर किया है। उसके बावजूद जखीरा हुई है और इसकी जखीरा होने की एक और बड़ी वजह है कि हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं उसने गंदम का बहुत नुकसान किया है। तो इस साल जो बारिशें हुई हैं वो जरूरत से ज्यादा बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से फी एकड़ जो मन है वो भी काफी औसतन फर्क पड़ा है, तकरीबन 20 से 15 मन का फर्क पड़ा फी एकड़ के गंदम का। तो इस वजह से एक बड़ी वजह ये भी हुई है कि गंदम की पैदावार में भी कमी आई है और उसके साथ साथ फिर जखीरा दोजी हुई है। लोगों ने जो किसान हजरात थे उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने रेट हमारी मर्जी का मुतय्यन नहीं किया। तकरीबन 1400 रुपए रेट फी मन का उन्होंने निकाला था गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, और उसके बाद जो पिछली दफा का रेट था वो 1200 रुपए मन था। जी नानी, इसके अंदर मैं एक एडिशनल चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो जिस सूरत हाल में इस मौजूदा वक्त में जो गंदम की जखीरा अंदोजी का जो है वो समझने के पिछले सालों से जाहिर की जा रही है, इस वजह गंदम का बहुत ज्यादा फुकदान है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन मेरे नजदीक ये भी हो सकती है
कि जिस सूरत हाल में जिस मौके के ऊपर गंदम की कटाई की गई, उस वक्त कोरोना वायरस के मुतालिक जो मुख्तलिफ खदशात थे कोरोना फैलने के, वो आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो रहे थे बहुत ज्यादा। इसको सोशल मीडिया पर और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्तलिफ जितने भी समझ आवाम तक पैगाम या मैसेज पहुंचाने के जराए थे, उस जरिए से इस चीज को बहुत हाईलाइट किया जा रहा था। तो शायद एक मेरे नजदीक ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि किसानों ने जो है वो अनाज के फुकदान के बायस या इस सोच को मद्देनजर रखते हुए कि मे भी जो सूरत हाल आगे आ रही है, ये पॉसिबल है कि अनाज की दस्तयाबी जो है वो अनाज को अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़े और अनाज जो है वो आम मार्केट में आम वक्तों में शायद कहीं ना कहीं मुख्तलिफ लोग जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है क्यों ना हम खुद ही इसकी जखीरा अंदोजी अपने पास कम से कम इतना अनाज रखें कि मुश्किल वक्त से का सामना करने के लिए हमारे पास अनाज मौजूद हो। तो मैं क्या शायद ये भी वजह हो सकती है जखीरा अंदोजी। मैं यहाँ पे ना एक और बात कहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना के जो सूरत हाल थी, इस वक्त गंदम की कटाई हुई तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी SOPs बनाई, उसकी गंदम की कटाई का सिलसिला हुआ। लेकिन किसान हजरात ने जो गंदम जखीरा किया वो उनके ज़हन में ये शायद बात आ गई थी कि आने वाले वक्तों में ये जो हम गंदम को जखीरा कर रहे हैं हो सकता है कैद साली हो। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खैर ऐसी कोई बात नहीं होगी। अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह हम जिस मुसीबत के दौर से गुजर हैं अल्लाह पाक हमें इससे निकाल देंगे। और मैं यहाँ पर चन्नू टीवी की वसासत से एक मुतालबा करूंगा कि हमारी जितनी भी गरीब आवाम है, गवर्नमेंट को चाहिए उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करें और उनके लिए जो भी जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। और जो लोग जो इस वक्त गंदम का रेट ज्यादा होता जा रहा है और नजायज मुनाफाखोरों ने सर उठा लिए, इसको कंट्रोल किया जाए। जी, आपने अलकमर के और अदनान रसूल के तासरात सुने। उनका यही कहना था कि हो सकता है जब गंदम की कटाई शुरू हुई तो उस वक्त कोरोना का वावेला था, इसी की वजह से शायद ये लॉकडाउन तवील चलता रहे, किसानों ने अपनी गंदम को स्टोर कर लिया, इसलिए इन्होंने हुकूमत को कम फरोख्त की। और दूसरी तरफ अदनान साहब का यह कहना है कि कोरोना की वजह से हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि SOPs के तहत गंदम की कटाई करवाई जाए और कैद साली ना हो। किसान डर गया था, वो यही चाहता था कि हो सकता है कि अल्लाह ना करे ये कैद हो, इसलिए हमने गंदम जो अपने घरों में स्टोर कर ली और हुकूमत को फरोख्त नहीं की। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस कैद साली से बचाए और इस महंगाई से बचाए। और मैं अपने दोनों मेहमानों अलकमर साहब का और अदनान रसूल साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने चन्नू टीवी के लिए टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इज्जत बख्शी। अस्सलाम।